अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा घर था जिसका दरवाजा हर रात ठीक 12 बजे अपने आप खुलता था और जो भी उस दरवाजे के अंदर गया वह अगली सुबह पहले जैसा इंसान नहीं रहा, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यह कहानी उसी घर की है। झारखंड के एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना लकड़ी का घर था। लोग उसे आधी रात का घर कहते थे। दिन में वह बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन रात होते ही पूरा गांव उस रास्ते से गुजरना बंद कर देता था। कहते थे कि ठीक 12 बजे उस घर का दरवाजा अपने आप खुलता था, और सबसे अजीब बात यह थी कि दरवाजा खुलने की आवाज पूरे गांव में सुनाई देती थी। गांव वाले कहते थे कि कई लोग उस रहस्य को जानने गए, लेकिन जो लौट कर आए उन्होंने कभी सच नहीं बताया। सिर्फ इतना कहते थे, उस घर में जो है उसे बाहर नहीं लाना चाहिए। आरव शहर से पढ़ाई करके कुछ दिनों के लिए गांव आया था। उसे इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसने सोचा यह सब अंधविश्वास है, लेकिन उसी रात उसने भी वो आवाज सुनी। ठीक 12 बजे झर लकड़ी का दरवाजा खुला। आरव ने खिड़की से देखा, दूर पहाड़ी के पास वही पुराना घर था। दरवाजा सच में खुला हुआ था। अगले दिन उसने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी दामोदर काका से पूछा, उस घर में क्या है? काका कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, कुछ सवालों के जवाब जानना महंगा पड़ता है। यह सुनकर आरव की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने तय कर लिया कि वह आज रात उस घर में जाएगा। रात के 11:50 बजे वह चुपचाप घर से निकला। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ हवा की आवाज। जब वह पुराने घर के पास पहुंचा तो उसकी घड़ी में 11:59 हो रहे थे। उसने दरवाजे को देखा, वह बंद था। फिर ठीक 12 बजे बिना किसी के छुए दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। आरव ने टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। कमरा पूरी तरह खाली था। सिर्फ एक पुरानी लकड़ी की मेज और उस पर रखी थी एक बंद डायरी। जैसे ही उसने डायरी उठाई, पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! आरव घबरा गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। आरव ने टॉर्च ऊपर की तरफ घुमाई। सीढ़ियां थी, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी कदमों की आवाज लगातार आ रही थी। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचकर उसने देखा, एक कमरा था। कमरे में एक पुरानी घड़ी लगी थी, लेकिन वह उल्टी दिशा में चल रही थी और दीवार पर धूल से लिखा था, सच पढ़े बिना मत जाना। आरव ने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद बहुत देर हो चुकी है। डायरी किसी व्यक्ति की नहीं थी, वह उस घर के मालिक की थी। उसमें लिखा था कि कई साल पहले गांव के कुछ लोगों ने लालच में आकर एक निर्दोष परिवार पर चोरी का झूठा आरोप लगाया। उस परिवार को गांव से निकाल दिया गया। कुछ दिनों बाद उस परिवार की मौत हो गई, लेकिन मरने से पहले उन्होंने एक पत्र लिखा था। वह पत्र इसी घर में छिपा था। आरव तेजी से पन्ने पलटने लगा। अचानक उसे एक फोटो मिली। उस फोटो में वही परिवार था, और सबसे चौंकाने वाली बात, उस फोटो में एक छोटा बच्चा था जो बिल्कुल आरव जैसा दिख रहा था। उसके हाथ कांपने लगे। यह कैसे हो सकता है? तभी पीछे से एक आवाज आई, सच पहचान लिया। आरव ने मुड़कर देखा। दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, सफेद कपड़े, शांत चेहरा। वह डरावना नहीं था। उसने कहा, मैं इस घर का आखिरी गवाह हूं। आरव कुछ बोल नहीं पाया। बूढ़े आदमी ने कहा, जिस परिवार को गांव ने निकाला था, तुम उसी परिवार की आखिरी पीढ़ी हो। आरव की आंखें भर आई। उसे पहली बार समझ आया कि उसके दादा दादी कभी गांव की बात क्यों नहीं करते थे। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जिस दिन सच सामने आएगा उसी दिन यह दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। बूढ़े आदमी ने कहा, यह घर भूतों का नहीं, झूठ का कैदी था। सुबह होने लगी। दरवाजा अपने आप खुल गया। आरव बाहर निकल आया। अगले दिन उसने पूरे गांव के सामने वो डायरी और पत्र पढ़कर सुनाया। गांव वालों को अपनी पुरानी गलती का सच पता चला। दामोदर काका रो पड़े। उन्होंने कहा, हमने एक निर्दोष परिवार की जिंदगी छीन ली थी। उस दिन पूरे गांव ने उस परिवार से माफी मांगी, और उसी रात पहली बार 12 बजे कोई आवाज नहीं आई, दरवाजा नहीं खुला,
लोग उस घर के पास गए, दरवाजा बंद था हमेशा के लिए। दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि झूठ कुछ समय के लिए जीत सकता है, लेकिन सच एक दिन अपना दरवाजा जरूर खोलता है। अगर आप आरव की जगह होते तो क्या उस घर के अंदर जाते? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी सस्पेंस और इमोशनल कहानियां पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी ही रोमांचक कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे।